हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र दिल्ली में आयोजित हुआ वैश्विक पटल पर भारत का पुनरुत्थान विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। दिल्ली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में गत 25 एवं 26 फरवरी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में शैक्षिक फाउंडेशन के द्वारा शिवाजी महाविद्यालय एवं नेशनल कमीशन फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के सहयोग से वैश्विक पटल पर भारत का पुनरुत्थान विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार भूपेंद्र यादव एवं विशिष्ट अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भारत ने प्रगति के नए मुकाम हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की मार्ग प्रशस्ति में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई भी भारतीय छात्र देश से बाहर न जाए, भारत में ही विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि हम वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से के रूप में भारत के उल्लेखनीय उद्भव को देख रहे हैं। हमारे देश के भीतर निहित अंतर्निहित क्षमता को स्वीकार करना आवश्यक है। प्रोफेसर जेपी सिंघल ने समग्र विकास पर अपना पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में संगठनात्मक पहलों पर प्रकाश डाला। इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा में निवेश सर्वोपरि है। सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि प्रख्यात विद्वान और शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर चांद किरण सलूजा ने कहा कि दुनिया के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान प्राचीन भारतीय सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का सही तरीका है, जिसने वास्तव में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल किया। विशिष्ट अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान गतिशील युग में समग्र विकास के लिए निरंतर तकनीकी उन्नयन और पंचकोशी शिक्षा के साथ बेरोजगारी की वृद्धि को बदला जा सकता है, जो युवाओं को नौकरी चाहने वाले से लेकर नौकरी निर्माता तक ले जाएगा। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. नागावत ने कहा कि दुनिया ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान को मान्यता दी है और भारतीयों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं में उच्च अंत अनुसंधान उन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में स्थापित कर सकता है। सम्मेलन के दूसरे दिन समापन समारोह में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने विकसित भारत की नींव रखने में ज्ञान प्रौद्योगिकी और मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। वक्ताओं ने शिक्षाविदों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर दिया। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों के उत्साहपूर्ण जुड़ाव और योगदान के लिए आभार व्यक्त किया, जिसमें प्रवचन को समृद्ध किया और एक पुनरुत्थानशील भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। सम्मेलन में शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने भारत के पुनरुत्थान के बहुआयामी पहलुओं पर आधारित शोध पत्र प्रस्तुत किए। सम्मेलन के दौरान आर्यभट्ट कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज सिन्हा, किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे, शिवाजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज, इग्नू के कुलपति नागेश राव, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के कुलपति आलोक चक्रवाल समेत विभिन्न शैक्षिक संगठनों, देश के ABRSM से संबद्ध राज्यों के संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों व अपेक्षित शिक्षक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनौर।